हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज इंग्लिश में एक ऐसा पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर उसको आपने सही से अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होगा जिस पर आप खुद सोच नहीं सकते। मैं एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी इतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकेंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, इसे अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है माई एम। माई का मतलब होता है मेरा और एम कहते हैं लक्ष्य को, तो मीनिंग हो जाएगी मेरा लक्ष्य। माई एम इन लाइफ इज़ टू बिकम ए डॉक्टर। तो मीनिंग को देखते हैं। माई एम यानी कि मेरा लक्ष्य। एम कहते हैं दोस्तों लक्ष्य को। इन यानी कि में, और लाइफ कहते हैं जीवन को। इस दोस्तों कहते हैं इसको टू बिकम। बिकम कहते हैं बनने को, बनना। ए यानी कि एक, और डॉक्टर मैं यहाँ पर सिंपली लिख दे रहा हूँ डॉक्टर, या आप चिकित्सक भी आप कह सकते हैं। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी माई एम इन लाइफ इज़ टू बिकम ए डॉक्टर। जीवन में मेरा लक्ष्य एक डॉक्टर बनना है। आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल हु आर सिक एंड मेक देम फील बेटर। आई यानी कि मैं, वॉन्ट चाहता, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू हेल्प। हेल्प दोस्तों कहते हैं मदद करने को, मदद करना। पीपल यानी लोगों। हु कहते हैं जो। आर यानी कि हैं। सिक बीमार। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा मेरे साथ। एंड यानी कि और। मेक, मेक देम फील। मेक फील महसूस कराना, एक साथ में नहीं निकलेगी। मेक फील महसूस कराना। देम यानी कि उन्हें। बेटर यानी कि बेहतर। बेटर क्या हो जाएगा? बेहतर। दोस्तों, ये गुड से बना हुआ, गुड कहते हैं अच्छे को, बेटर यानी बेहतर। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी आई वांट टू हेल्प पीपल हु आर सिक एंड मेक देम फील बेटर। मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो बीमार हैं और उन्हें बेहतर महसूस कराना चाहता हूँ। बीइंग अ डॉक्टर इज़ ए नोबल प्रोफेशन बिकॉज इट सेव्स lives and brings hope to families. Being a doctor, being का मतलब होना। ए डॉक्टर, ए यानी कि एक और डॉक्टर यानी डॉक्टर। इस दोस्तों कहते हैं है को, और ए का मतलब होता है एक। नोबल, नोबल अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है महान। और प्रोफेशन यानी पेशा, प्रोफेशन यानी पेशा। बिकॉज, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज की मीनिंग क्या हो जाएगी? क्योंकि। इट यानी कि ये। सेव्स, सेव्स बचाता है। लाइव्स यानी जिंदगियों को, जिंदगियों को। एंड दोस्तों कहते हैं और को। ब्रिंग्स, ब्रिंग्स कहते हैं लाता है। ब्रिंग्स यानी कि लाता है। होप यानी उम्मीद, है ना। होप का मतलब क्या हो जाएगा? उम्मीद। टू फैमिलीज, टू यानी कि का की के आप लिख लीजिए। फैमिलीज यानी परिवारों, फैमिलीज यानी परिवारों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी बीइंग ए डॉक्टर इज ए नोबल प्रोफेशन बिकॉज इट सेव्स लाइव्स एंड ब्रिंग होप टू फैमिलीज। एक डॉक्टर होना एक महान पेशा है क्योंकि ये जिंदगियों को बचाता है और साथ में परिवारों की उम्मीद लाता है।
I have always been inspired by the doctors I see, and I admire their hard work and dedication. I यानी कि मैं, have been inspired पैसिव में लिखा हुआ है। ऑलवेज की मीनिंग पहले देखते हैं, हमेशा। हैव बीन इंस्पायर्ड प्रेरित होता हूँ, हैव बीन इंस्पायर्ड प्रेरित होता हूँ, मैं हमेशा प्रेरित होता हूँ। बाई यानी से। द डॉक्टर आई सी, द यानी कि वो डॉक्टर, आई यानी कि जिसे मैं, सी देखता हूँ। एंड दोस्तों कहते हैं और को, आई यानी कि मैं। एडमायर, एडमायर कहते हैं तारीफ करता हूँ या प्रशंसा करता हूँ, प्रशंसा करता। देयर यानी कि उनके। हार्ड वर्क यानी कठिन काम, वर्क यानी कि काम। एंड दोस्तों कहते हैं और को। डेडिकेशन बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, डेडिकेशन कहते हैं समर्पण को, डेडिकेशन यानी समर्पण। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय द डॉक्टर आई सी एंड आई एडमायर देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। मैं हमेशा उन डॉक्टरों से प्रेरित होता हूँ जिसे मैं देखता हूँ और उनके कड़ी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा करता हूँ, तारीफ करता हूँ। टू अचीव माई एम आई स्टडी हार्ड इन स्कूल स्पेशली इन साइंस सब्जेक्ट। टू अचीव, टू दोस्तों हो जाएगा के लिए और अचीव यानी हासिल करना। माई एम में अपने या मेरे लक्ष्य। आई स्टडी मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, स्टडी का मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ता हूँ। हार्ड यानी मजबूती से, हार्ड यानी मजबूती से। इन स्कूल, इन यानी कि मैं, सॉरी मैं, और स्कूल आगे स्पेशली ख़ास तौर से या विशेष तौर से, विशेष तौर से। इन यानी कि में। साइंस, साइंस कहते हैं दोस्तों विज्ञान को, साइंस का मतलब क्या हो जाएगा, विज्ञान। सब्जेक्ट विषयों, सब्जेक्ट यानी विषयों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, टू अचीव माई एम आई स्टडी हार्ड इन स्कूल स्पेशली इन साइंस सब्जेक्ट। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं मजबूती से स्कूल में पढ़ता हूँ और ख़ास तौर से, विशेष तौर से विज्ञान विषयों को। आई नो बिकमिंग ए डॉक्टर requires many years of study and training, but I am ready for the challenge। तो आई यानी कि मैं, नो दोस्तों, नो कहते हैं जानने को, मैं जानता हूँ। बिकमिंग बनना, बिकमिंग का मतलब बनना। ए यानी कि एक, और डॉक्टर मैं लिख दे रहा हूँ, डॉक्टर आप चिकित्सक भी लिख सकते हैं। रिक्वायर्स मेनी ईयर ऑफ स्टडी, रिक्वायर ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़ती। मेनी ईयर्स, मेनी कहते हैं दोस्तों कई, ईयर यानी सालों। ऑफ की मीनिंग हो जाएगी की, और स्टडी यानी पढ़ाई। स्टडी यानी क्या हो जाएगा, पढ़ाई। एंड का मतलब हो जाएगा और। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कहते हैं प्रशिक्षण को, ट्रेनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण। बट यानी कि लेकिन। आई एम रेडी, आई मैं, एम का मतलब हो जाएगा हूँ, रेडी यानी तैयार। आई एम रेडी मैं तैयार हूँ। फॉर द चैलेंज, फॉर यानी कि के लिए, और चैलेंज यानी चुनौती। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, आई नो बिकमिंग ए डॉक्टर रिक्वायर्स मेनी ईयर्स ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग, बट आई एम रेडी फॉर द चैलेंज। मैं जानता हूँ कि एक डॉक्टर बनने में कई सालों की पढ़ाई और प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ।
माई गोल इज़ टू वर्क इन ए हॉस्पिटल वेयर आई कैन हेल्प पेशेंट एंड प्रोवाइड केयर फॉर दोज इन नीड। माई गोल यानी कि मेरा लक्ष्य, माई गोल मेरा लक्ष्य, इज़ दोस्तों कहते हैं है को, टू वर्क काम करना, काम करना, इन दोस्तों कहते हैं मे को, और ए का मतलब हो जाएगा एक, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, वेयर, वेयर यानी कि जहाँ, आई कैन हेल्प, आई यानी कि मैं, कैन का मतलब होता है सकता, हेल्प यानी कि मदद, आई कैन हेल्प मैं मदद कर सकता हूँ, पेशेंट, पेशेंट कहते हैं मरीज़ों को, एंड यानी कि और, प्रोवाइड उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना, केयर यानी देखभाल, देखभाल, फॉर दोष, फॉर यानी के लिए, दोष यानी उन, इन यानी कि में, नीड कहते हैं दोस्तों ज़रूरतमंद। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, माई गोल इज़ टू वर्क इन ए हॉस्पिटल वेयर आई कैन हेल्प पेशेंट एंड प्रोवाइड केयर फॉर दोज इन नीड। मेरा लक्ष्य है एक ऐसे हॉस्पिटल में काम करना जहां मैं मरीज़ों की मदद कर सकता हूं और साथ में जो ज़रूरतमंद हैं उनकी देखभाल कर सकता हूं। आई बिलीव दैट हेल्पिंग अदर्स इज़ द बेस्ट वे टू मेक अ difference in the world and being a doctor will allow me to do that। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, आई बिलीव, आई यानी मैं, बिलीव यकीन रखता, दैट यानी कि दैट का मतलब क्या हो जाएगा कि, हेल्पिंग मदद करना, मदद करना, अदर्स यानी दूसरों की, इज़ है, द बेस्ट वे सबसे अच्छा, वे कहते हैं तरीका, बेस्ट वे सबसे अच्छा तरीका, टू मेक अ डिफरेंस, टू मेक यानी लाने का, ए डिफरेंस यानी बदलाव, डिफरेंस यानी बदलाव, इन यानी कि में, और वर्ल्ड यानी दुनिया में, एंड यानी कि हो जाएगा और, बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग यानी होने से, ए यानी कि एक डॉक्टर, विल अलाउ अनुमति देगा, मिलेगी अनुमति मिलेगी, मी यानी कि मुझे, टू डू करना, टू डू का मतलब करना, दैट यानी कि उससे। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, आई बिलीव दैट हेल्पिंग अदर इज़ द बेस्ट वे टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड एंड बीइंग ए डॉक्टर विल अलाउ मी टू डू दैट। तो मीनिंग हो जाएगी, मुझे यकीन है कि दूसरों की मदद करना ये दुनिया में बदलाव लाने का सबसे अच्छा तरीका है और एक डॉक्टर होने से आपको इसे करने में अनुमति मिलती है। आई एम डिटरमाइंड टू अचीव माई ड्रीम एंड सर्व माई कम्युनिटी। आई यानी कि मैं, एम यानी कि हूँ, डिटरमाइंड सुदृढ़, सुदृढ़, टू अचीव हासिल करने, और टू की मीनिंग हो जाएगी के लिए, माई यानी कि अपने, और ड्रीम यानी कि सपनों, एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, सर्व यानी मदद करना, माई यानी कि अपने, और कम्युनिटी यानी समुदाय। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, आई एम डिटरमाइंड टू अचीव माई ड्रीम एंड सर्व माई कम्युनिटी। मैं अपने सपनों को हासिल करने के लिए और अपने समुदाय की मदद